सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। आज के हमारे इस वीडियो में हम बक्सर के युद्ध के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, बिकॉज चैनल को आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर दिखाई गई वीडियोस से अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। इससे जितना ज़्यादा लोगों के साथ हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं बक्सर के युद्ध के विषय में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में। इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था और अंग्रेजी सेना की जीत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर न केवल सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर बल्कि उसके साथ साथ सिराजुद्दौला के अन्य और भी सहयोगी थे, जो कि अंग्रेजों के साथ जाकर मिल गए थे। उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था और युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। प्लासी के युद्ध में हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी विस्तार पूर्वक जाना है। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था। अंग्रेजों ने क्योंकि उसको बंगाल का नवाब बनने का लालच ही दिया था, तो उन्होंने बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना भी दिया था। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब था उस टाइम पीरियड तक तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, क्योंकि वो एक तरीके से अंग्रेजों की कठपुतली ही था। जो भी अंग्रेज कहते थे या जैसा भी वो चाहते थे मीर जाफर वैसा ही करता था। मीर जाफर अपने पद के लिए पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही निर्भर था। एक तरह से देखा जाए तो वो उतना योग्य व्यक्ति भी नहीं था जो उस टाइम पर उस बिगड़ी हुई स्थिति में पद पर अपने बलबूते पर बना रह सके। तो यहाँ पर उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा चाहिए ही था। यहाँ पर दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो अपने अपने लोभ को पूरा कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मीर जाफर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि मीर जाफर खुले हाथों से अपना सारा धन ईस्ट इंडिया कंपनी पर लुटा रहा था। जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफर से फ़ायदा होता रहा, मीर जाफर उनके लालच को पूरा करता रहा, तब तक उन्होंने मीर जाफर को ही बंगाल का नवाब बने रहने दिया। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि धीरे धीरे करके लगान की वसूली में भी गिरावट आ रही है, यहाँ तक कि धीरे धीरे करके बंगाल का खजाना भी खाली होता चला जा रहा है, मीर जाफर जो कि उनके लोभ को पूरा करने में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो रहा था, वो धीरे धीरे करके उनके किसी काम का नहीं रह रहा है। तब उन्होंने मीर जाफर को गद्दी से हटाने के बारे में सोचा, और जब मीर जाफर के बेटे मीरन की मृत्यु हुई उस टाइम पर उनको पूरा पूरा अवसर मिल गया और उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसी के लिए 27 सितंबर 1760 में एक संधि भी हुई थी, जिसमें कासिम ने 5 लाख रुपए और इसके अलावा वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले भी कंपनी को दे दिए थे। और क्योंकि उस टाइम पर मीर जाफर पूरी तरह से असहाय हो चुका था, तो यहाँ पर वो एक धमकी मात्र से ही सत्ता से हट गया और उसकी जगह पर मीर कासिम सत्ता में आ गया। ये जो घटना घटी, इसी घटना को ही 1760 की क्रांति कहा जाता है। मीर जाफर का दामाद मीर कासिम जब सत्ता में आया था उस टाइम की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जैसा कि मीर जाफर ने शासन किया था उसके हिसाब से सभी व्यक्ति उसका विद्रोह कर रहे थे, सभी उसका बहिष्कार कर रहे थे। धीरे धीरे करके बंगाल का राजकोष भी खाली होने लगा था। तो जैसे ही मीर कासिम सत्ता में आया, उसने सबसे पहले रिक्त राजकोष, बागी सेना, विद्रोही जमींदार, इन सभी समस्याओं का हल निकाला और उसके बाद उसने बकाया लागत वसूल की। उसने कंपनी की सारी मांगें पूरी कर दी। हर एक क्षेत्र में, मतलब जहाँ पर भी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उन सभी सिचुएशंस को उसने सुधार किया, उसमें सही किया। उसे हर एक क्षेत्र में उसने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए स्थिति को सुधार लिया। यहाँ तक कि उसने अपनी राजधानी भी मुंगेर में शिफ्ट कर ली, जिससे कि जो कंपनी है उसके कुप्रभाव से वो बच सके। न केवल इतना बल्कि उसने सेना और अपने प्रशासन का भी आधुनिकीकरण किया।
मतलब ज़रूरत के हिसाब से सेना में या फिर प्रशासन में जो भी बदलाव ज़रूरी थे वे सभी बदलाव उसने किए। यहाँ तक कि उसने दस्तक पारपत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुंगी भी हटा दी। इसी के कारण मार्च 1763 में कंपनी ने इसे अपने विशेष अधिकारों का हनन मान लिया और युद्ध उनसे करना आरंभ कर दिया। लेकिन ये केवल एक बहाना था। इस बहाने के बिना भी युद्ध हो ही सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो अंग्रेज थे, जो कंपनी थी, उन्हें अपनी एक कठपुतली चाहिए थी जो कि मीर जाफ़र की तरह हो, जो उनकी हर एक बात को माने, वो जैसा कहे वैसा ही करे। मतलब सामने मीर जाफ़र था, लेकिन शासन कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो उन्होंने मीर कासिम के बारे में भी वैसा ही सोचा था कि मीर कासिम भी मीर जाफ़र की तरह ही होगा, वे उससे जो कुछ भी करने के लिए कहेंगे वो वही करेगा। लेकिन यहाँ पर मीर कासिम जो था वो मीर जाफ़र की तरह नहीं था। मीर कासिम बहुत ही योग्य व्यक्ति था। वो जैसे ही सत्ता में आया उसने धीरे धीरे करके हर एक चीज़ में सुधार किया। जितनी भी बिगड़ी हुई परिस्थितियां थी उन सभी को सुधारा और 40,000 सैनिकों की एक प्रशिक्षित सेना एकत्रित कर ली। ये जो सारी घटनाएं घट रही थी, मीर कासिम जिस तरीके से शासन कार्य देख रहा था, इन सभी चीज़ों ने अंग्रेजों को, कंपनी को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था। ये सभी घटनाएं जो घट रही थी, इन्हें देखकर अंग्रेजों में बहुत ही ज़्यादा खलबली मच गई और उन्होंने अब मीर कासिम को सत्ता से हटाने का निश्चय कर लिया। वे मीर कासिम के साथ पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बक्सर के युद्ध के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई गई जानकारी अभी कंप्लीट नहीं है, बिकॉज वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो रहा था, तो इसलिए ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिलेगी। इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर मिलती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ।